You look at me and think, boy. आज सेकंड डे भी बाजार का मोमेंटम ऊपर की साइड पर कंटिन्यूड था। तो क्या यहाँ पर अब ये मान लेना कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है और एक सस्टेनेबल बॉटम है, ऐसा क्या कहना सही होगा? चलिए एक्सप्लोर करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। आई एम आर ए मोहित कुमार। तो निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी पर हम ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे और यहाँ पर पिवट पॉइंट 24,770 के आसपास था। तो इस पैटर्न के बनने के बाद और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इसको प्राइस ने जब निकाला उसके बाद हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब एक ब्रेकआउट और मिल जाए। तो देखिए आज मार्केट का स्टार्ट यहाँ पर हुआ। यू लुक एट दिस कैंडल, यहाँ से शुरुआत हुई बाजार की। थोड़ा सा साइडवेज भी गया बाजार, लेकिन जस्ट लुक एट दिस कैंडल, बाजार के आखिरी घंटे में किस तरह से ट्रेडिंग हुआ और कैसे बाजार ने लेवल्स को रीगेन कर लिया और देखिए ये ब्रेकआउट भी दे दिया। तो वट एवर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट्स, इट्स काइंड ऑफ प्लेइंग आउट। तो यहाँ पर फाइनली ये ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये इतना भी शायद स्ट्रांग नहीं था कि ये रेजिस्टेंस तक जाता, R1 R2 को टच करता या फिर और बड़ी तेजी बनती, लेकिन फिर भी इट वाज डिसेंट इनफ। पिवट पॉइंट रिस्पेक्टेड रहा, अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ब्रेकआउट भी मिला। तो यस, ब्रेकआउट हैज आल्सो हैपेंड। अब दिस इज सेकेंडरी, यहाँ पर फिर से कुछ कंसोलिडेशन हो जाए, यहाँ पर एक छोटा सा थ्रो बैक फिर से आ जाए, तो दिस इज पार फॉर द कोर्स, ऐसा कभी भी हो ही सकता है। लेकिन व्हाट इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस वाज कि पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट आ गया, पिवट पॉइंट रिस्पेक्टेड थे एंड इट कैन बी नाउ सेड कि शायद अब एक थोड़ा सा इमीडिएट बॉटम तो अब बाजार में थोड़ा सा बनता दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर पिवट पॉइंट 55,112 के आसपास था। तो देखिए वहां पर जो भी एक्शन आपने देखा निफ्टी पर, निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें, यहाँ तो एक्शन और भी अच्छा बना। तो यहाँ पर तो पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट रहा, एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद R1 की देखिए कितने पास ट्रेडिंग हुई और यहाँ पर परसेंटेज गेन भी निफ्टी से काफी ज्यादा है। इट्स 0.44 टू बी प्रिसाइज, निफ्टी का 0.23 ही था, राइट। तो हमको ये लग रहा था कि शायद यही वो इंडेक्स है जो एक दशा और दिशा बाजार को दे सकता है। तो अल्टीमेटली ये वो इंडेक्स बन पाया जिसने बाजार को एक नया फिलिप दिया कि अब काफी मंदी हो चुकी है। अब कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर बने। यहाँ पर पहले तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन टूटा, उसके बाद में ये पैटर्न उभर के आया और अब अल्टीमेटली अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिल गया। अब दोबारा से इस बात को कहना होगा कि देखिए कुछ कंसोलिडेशन होगा, कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, कुछ थ्रो बैक टाइप्स भी हो सकता है। तो इट्स ऑल पार फॉर द कोर्स, लेकिन ब्रेकआउट मिल गया, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये ट्रंकेटेड वीक ही था, राइट। आज का क्लोज भी हो गया, वीकली क्लोज। तो अब नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट वीक पर ट्रेड करेंगे मंडे को, तो हमें उस समय क्या समीकरण बन रहे उस समय वहां पर चेक करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ इट्स अ ब्रेकआउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ प्री मार्केट एनालिसिस। You look at me and think, boy. प्री मार्केट एनालिसिस हमेशा की तरह निफ्टी से शुरू करेंगे। तो पिवट पॉइंट निफ्टी पर 24,848 लेवल्स पर शिफ्ट हो चुका है। अगर आप अभी देखें तो ब्रेकआउट पॉइंट भी जो एक सस्टेनेबल ये जो कैंडल बड़ी सी बनी है वो पिवट पॉइंट के काफी ऊपर है, अभी ऑलरेडी ऊपर है। तो अगर ये सस्टेन रहता है, यहाँ पर फर्दर कोई ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं होता, कोई थ्रोबैक जैसा कुछ मोमेंटम नहीं बनता, तो फर्दर अगर एक्सेलरेशन इसी साइड पर बुलिश जोन पर ही होता है, तो रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 आपकी स्क्रीन पर है। और अगर यहाँ पर एक थ्रो बैक आता है विच इज जस्ट नॉर्मल, ऐसा हो ही सकता है। और पिवट पॉइंट के नीचे भी अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज फ्लो रहता है नेक्स्ट वीक मंडे को, तो उस केस में देन वी कैन हैव सपोर्ट्स विच मे बी प्लेइंग आउट। अब बस हमें ध्यान ये रखना है कि अगर सपोर्ट्स आ भी रहे हैं तो इतने भी इतना भी सपोर्ट से नीचे प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए कि ये पैटर्न पूरे से नेगेट हो जाए। तो ये ध्यान में रखना होगा। अगला पूरा वीक हम ये वॉच कर रहे होंगे कि ये पैटर्न पूरा किस तरफ इसका प्ले आउट पूरा है अल्टीमेटली। ओके, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो 55,460 के आसपास अब पॉइंट शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर भी इस पॉइंट के भी काफी ऊपर अब ट्रेड हो रहा है। तो अगर यही सिमिलर स्टोरी, अगर तो थ्रोबैक्स वगैरह नहीं है, पिवट पॉइंट रिस्पेक्टेड है, तो रेजिस्टेंसेस आपकी स्क्रीन पर हैं।
और अगर पिवट फिर से रीटेस्ट होगा, उसके नीचे कामकाज होगा, तो फिर और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बनेगा, तो सपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्योंकि पैटर्न बड़ा है, ज़्यादा कन्विंसिंग है निफ्टी के बनिस्बत, तो यहाँ पर तो सपोर्ट्स अगर रीटेस्ट होते भी हैं या इसके आसपास भी अगर प्राइस एक्शन हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी काफ़ी पास ही है उसकी। तो फॉर निफ्टी बैंक क्योंकि ये ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, तो इसके लिए ज़्यादा सपोर्ट्स हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स, और यही इंडेक्स है जो बाजार को आगे भी डायरेक्शन देता रहेगा। अभी किस तरफ डायरेक्शन अल्टीमेटली प्ले आउट होगा, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मंडे से हम अपनी चार्ट स्टडीज़ को क्लोजली वॉच करेंगे कि ये दोनों पैटर्न्स जो एक्यूमुलेशन के पॉजिटिव पैटर्न्स बाजार पर बने हैं, ये किस लेवल तक और कहाँ तक ये प्ले आउट हो पा रहे हैं। तो जस्ट फॉर नाउ, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक एंड देन वी टेक आवर चार्ट स्टडीज फ्रॉम देयर।